मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। झारखंड में बांग्लादेशी और बंगाली मुस्लिमों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। खासकर संथाल परगना में ये मामला अब संसद में उठ रहा है, जैसे उठाया है झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने संथाल परगने में एनआरसी लागू करने की मांग की है। यही नहीं, दुबे ने झारखंड के संथाल परगना के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की मांग की है। वैसे तो ये मुद्दा और पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत में मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुसलमानों का ग्राफ नीचे से काफी हाई पहुंच चुका है। ये मुद्दा अगर अभी नहीं उठाया गया तो हो सकता है कि भारत में मुसलमानों का कब्जा बढ़ता चला जाए। निशिकांत दुबे ने सदन में ये कहा है कि झारखंड में बनवासी समुदाय की आबादी काफी तेजी से घट रही है। यहाँ पर मुस्लिम युवक बनवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ चुकी एक महिला नेता नगर पालिका अध्यक्ष तक का रेफरेंस दे दिया है। जी हाँ, लोकसभा में बोलते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहा कि विपक्ष हमेशा से यही बोलता रहा है कि संविधान खतरे में है, पर सच बात तो यह है कि संविधान नहीं, इनकी राजनीति खतरे में है। उनका कहा झारखंड बिहार से अलग होकर जब अलग राज्य बना तब संथाल परगना क्षेत्र में 2000 में 36% बनवासी जनसंख्या थी, जो कि अब घटकर 26% रह गई है। उन्होंने सदन में सबसे पूछा कि ये 10% आबादी कहां खो गई, लेकिन सदन में इसको लेकर कोई भी बात नहीं करता है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रत्येक जगह 15 से 17% वोटर ही बढ़ना है, पर हमारे यहाँ पर 123% बढ़ी हुई है। और इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र में लगभग 267 बूथों पर मुसलमानों की आबादी 117% बढ़ गई है। झारखंड में 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां की आबादी 123% आबादी बढ़ी है और ये चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकुड़ जिले में तारानगर इलाके में दंगा हो गया। इस दंगे की वजह यह है कि बंगाल की पुलिस और मालदा मुर्शिदाबाद से लोग आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं। हिंदू गांव का गांव खाली हो रहा है। निशिकांत दुबे ने ये चैलेंज देते हुए कहा कि ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं और सीरियस मामला है। अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है,
झारखंड पुलिस कार्यवाही करने में असमर्थ है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूरे मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, कटिहार, किशनगंज से आए लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। उन्होंने बताया कि वे भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इन इलाकों को यूनियन टेरिटरी मानने की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का ये मामला काफी तेजी से गरमा रहा है। उन्होंने संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो बयान दिया है वो काफी बड़े पैमाने पर है और उन्होंने ये कहा है कि बांग्ला और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वे आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अनुरोध भी किया है और एनआरसी लागू करने की बड़ी मांग की है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में ये कहा है कि बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो 2000 से संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% थी। आज उनकी आबादी 26 हो चुकी है। 10% आबादी जो है यानी कि आदिवासी आबादी है वो कहां गायब हो चुकी है। ये सदन कभी उनकी चिंता क्यों नहीं करता? ये वोट बैंक की राजनीति में लिप्त है। हमारी राज्य सरकार यानी कि JNM और कांग्रेस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमारे राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा सबूत है कि शादी करके ज्यादा बच्चे पैदा करना इस तरीके से आबादी बढ़ाने के लायक ही दिख रहा है। निशिकांत ने झारखंड हाईकोर्ट की हाल की टिप्पणी का जिक्र किया और कहा कि पाकुड़ के तारानगर, इलामी और यहाँ पर दागापारा में दंगे भड़के क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद के लोग हमारे लोगों को बेदखल कर रहे हैं। ये काफी बड़ा गंभीर मामला है और ये बात रिकॉर्ड पर यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर निशिकांत ने कहा कि अगर मेरी बात गलत होती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। झारखंड पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है और सभी जगह पर जिस तरीके से इन केंद्र शासित प्रदेशों पर अगर इन्हें नहीं बनाया जाता है तो ये सारे प्रदेश से मुस्लिम आबादी बढ़ती नजर आएगी और यहाँ पर एनआरसी लागू करने की बेहद जरूरत है। और कुछ नहीं हुआ तो वहां सदन की कमेटी भेजकर विधि आयोग की 2010 की रिपोर्ट लागू कर दी जाए कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए अनुमति जरूरी है। अगर यहाँ पर कोई भी मुस्लिम युवक हिंदू युवती से शादी करता है तो उसे पहले परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो शादी नहीं कर सकता। इस तरीके से हर और ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा कर अपनी आबादी बढ़ाने की एक चाल सी गढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये मामला काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में धीरे धीरे करके बंगाली मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई है। उनका ग्राफ काफी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर पहले से ही विवाद छिड़ा रहता है, लेकिन हमने जो ग्राफ देखा है उसके मुताबिक ये साफ तौर पर नजर आता है कि धीरे धीरे हिंदुओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। आखिर केंद्र शासित प्रदेश इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहती है? आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से कि मुस्लिम आबादी को यहाँ पर ना बढ़ने दिया जाए? तो इस पर आपके क्या सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।